बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक है, पीएसटी की बुक है आज हमारा, और चैप्टर नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आइन को बोलते हैं, और पाकिस्तान चूँकि लास्ट चैप्टर हमारा मेकिंग ऑफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान बन गया था तो उसमें आइन की ज़रूरत थी, तो इसका जो इसीलिए इसी हवाले से जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर अ कंट्री। आइन क्यों ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका पेज नंबर 38 पे है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेट ऑफ बेसिक लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट विद एन ऑब्जेक्टिव दैट पीपल में लीड एन इंडिपेंडेंट, डिसिप्लिन, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। देखिए आंसर यहाँ तक कंप्लीट है शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने आंसर यहाँ तक लिखना है, लॉन्ग में आएगा तो फिर आपने लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा। इफ़ वन लुक एट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वन वुड फाइंड दैट द प्राइमेटिव मैन लिव इन ए स्मॉल फैमिली यूनिट्स। ईच फैमिली यूनिट हैड इट्स ओन रूल्स एंड अ वे ऑफ लिविंग। लेटर these family units merge themselves into big or small type to meet their economic, social and defense needs. As time passed and population increased, they felt to organize themselves into much bigger units within a certain territory. This foundation of territory was on the basis of language, culture and tradition. From here the different countries or state emerged. A number of institutions came into existence to run the administration of the state or a country. Rules and laws were framed for each institution. The individuals were appointed to run these institutions. In this way a system of government came into being. In other words, the individual and institution together formed the government. This government further became an institution further became subject to a collection of rules, laws and regulations to determine the powers and the authority of the government, interrelationship between government and the institution, and the rights of citizen. All of these are provided in a framework called the constitution. Hence, to run the affair of the government, a constitution is required so that no one crosses the limits set in the कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लॉन्ग में हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमसे वो पूछ रहे हैं स्लाइड फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जो करारदाद, रेजोल्यूशन करारदाद को बोलते हैं। आइन बनाने के लिए जो है एक मुसव्वदा बोलते हैं, पेजेस की एक पूरी वो होती है जिसमें फ्रेम पूरा वर्क किया हुआ होता है। वो तो तैयार हो गई थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका था। वो आपको चैप्टर में मालूम है कि किस तरह जो है उस टाइम ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने उसको जो थी पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसको उन्होंने रिज़ॉल्व कर दिया था, इस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका। लेकिन चूँकि रेजोल्यूशन तैयार हो चुका था तो इसलिए उसके जो स्लैंड फीचर्स थे उनके बारे में तो 6 फीचर्स हैं, मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है सवर्निटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। द पॉलिटिकल पावर इज़ अ स्केयर्ड ट्रस्ट विच शैल बी एक्सरसाइज बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम। Second, the principle and concepts of democracy, equality and social justice enunciated by Islam shall be enforced within the country. Third, Muslims shall be enabled to lead their individual as well as collective life in accordance with the principles set in the Holy Quran and Sunnah. Four है the rights of the minorities shall be protected. They will have the freedom to follow their religion and promote their own culture. 5. Pakistan shall be a federal state. The province will enjoy autonomy within the prescribed limits mentioned in the constitution. 6. The basic rights of the people and the independence of judiciary will be granted. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 स्लाइड फीचर्स हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 3 है स्लाइड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। ठीक है, ये आपके पास कितने हैं? 10 हैं। First, in the preamble of the Constitution, it was stated that sovereignty rests with Almighty Allah and Pakistan was declared an Islamic Republic. लेकिन तमाम जितने हमारे 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन आपको जो एज आ पाकिस्तानी याद रखना है कि आपके 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है 1956, 1962, 1973। ठीक है, चूँकि ये इस्लामी मुल्क में तो सब आइन में जो पहली शिक है वो यही है कि तमाम जहानों का मालिक और तमाम पावरों का मंबा वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। ठीक है जी। सेकंड है फेडरल पैरामिलिट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। ठीक है। थर्ड है गवर्नर जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि पुराने वक्त में गवर्नर जनरल होता था फिर उसको सदर का नाम दे दिया गया।
4 है द पावर वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान नेमली द ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान अंडर द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उस टाइम दो सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 5 it was ensured to provide all opportunities to the Muslim to lead their lives according to the teaching of Islam। 6 maintenance of close relations with the Muslim countries of the world was emphasized। 7 the office of the head of the state was restricted to Muslim। ये अब भी मौजूद है हमारे आइन में कि हमारे जो मेन हेड हैं सदर और वज़ीर आज़म, वहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, यानी कोई सदर और वज़ीर आज़म नॉन मुस्लिम नहीं होगा। 8 any existing law contrary to the principle of Islam was to be amended। 9 the rights of the non-Muslim minority were given due protection। 10 उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दो सूबे थे उस टाइम, बांग्लादेश वाला भी और ये पाकिस्तान भी, तो दोनों की जो लैंग्वेज थी वो जो है वो कौमी लैंग्वेज थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है कॉजेज़ ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर लेंदी है, मैंने कोशिश की है इसको शॉर्ट से शॉर्ट करूं। ठीक है, पेज नंबर 43 पे हम स्टार्ट करेंगे। द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की हेडिंग से भी आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो कॉजेज़ ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की आप हेडिंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, आप ईस्ट और वेस्ट ना लिखना चाहें, आप लिख दें ज्योग्राफिकल लोकेशन। Region of geographical location, the distance between the two parts of Pakistan was more than 1600 kilometers separated by India। The people of both the parts could not come closer to each other। This created misunderstanding among the people of East and West Pakistan। यहाँ तक इस हेडिंग को लिख लीजिएगा, बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था और इंडिया भी बीच में था, जिसकी वजह से ये दोनों जो बांग्लादेश और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे के करीब ना आ सके। ठीक है, सेकंड है डिफरेंसेस इन द सोशल स्ट्रक्चर, और जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें भी डिफरेंस था। हेडिंग दे के आपने इसको 4th लाइन से लिखना है। द ऑफिसर्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान व्हेन पोस्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द पीपल। दे मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ हार्टेड अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड फीलिंग दैट दे वर नॉट मेड रियल पार्टनर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड हेडिंग है मार्शल लॉ, तो इसको हमने सेकंड लाइन से लिखना है। जनरल मोहम्मद अयूब खान एक्यूज द पॉलिटिशियन दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज द पब्लिक लीडर बिलीव दैट मार्शल लॉज वर द रियल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 4 है लैंग्वेज इशू, यह पूरा लिख लीजिएगा। द फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज वाज अपोज बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं और चाहे तो इसको पूरा भी आप लिख सकते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो सूबाई आज़ादी जो है ईस्ट पाकिस्तान, ये भी सेकंड लाइन तक आप लिख लें। ईस्ट पाकिस्तान वांटेड कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दिस डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड टिल इंडिया हैड अटैक्ड ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। फिर 6 है इकनॉमिक डिप्रीवेशन एंड प्रोपोगंडा, तो इसको आपने थर्ड लाइन से लिखना है। यहाँ जहाँ ही लिखा हुआ है ही प्रेजेंटेड, वहाँ आप लिखेंगे शेख मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड अ 6-point मैनिफेस्टो ऑफ अवामी लीग। अदर पार्टीज इन द कंट्रीज टर्न डाउन दिस प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ही स्टार्टेड डेवलपिंग सीक्रेट रिलेशन विद इंडिया। ऑल इंडिया रेडियो थ्रू इट्स प्रोग्राम्स क्रिएटेड हार्टेड इन द हार्ट्स ऑफ बंगालीज अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। 7 a role of Hindus teacher, a large number of Hindu teachers were teaching in the educational institution in the East Pakistan. They produced such literature which created negative thinking in the minds of Bengali against the people of West Pakistan। 8 है international conspiracies, इसको अपना थर्ड लाइन से लिखना है। Many Hindus acted as spies for India. Russia was against Pakistan because Pakistan and allow America to establish military bases in Pakistan. On the other hand, America also wanted separation of East Pakistan। 9 शेख मुजीब्स मेजोरिटी इन द इलेक्शन ऑफ 1970, ये आपने 2 लाइनें लिखनी है। इन द जनरल इलेक्शन ऑफ December 1970 द अवामी लीग ऑफ शेख मुजीब गेन अ वाइटल मेजोरिटी एंड वन 167 आउट ऑफ टोटल ऑफ 169 सीट्स। 4 मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान, 4th लाइन से आपने लिखना है। जनरल याहिया खान डिक्लेयर अवामी लीग एन इलीगल पार्टी एंड पुट एन एम्ब्रेगो ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अवामी लीग। दिस फैन द फ्लेम। Army started military action against the separatist movement of Awami League. This created hatred among Bengalis and they also started armed struggle। 11 India's attack, as a result of
a military action leader of Awami League and a large number of Bengalis escaped to India. India started interfering in the affairs of Pakistan. India termed military action in East Pakistan as an attack on India. Sheikh Mujib had organized a semi-military organization called Mukti Bani. It started guerrilla welfare against Pakistan Army. यहाँ तक लिख के फिर second last line on December 16, 1971, East Pakistan became an independent and free state of Bangladesh. ठीक है, तो इसको आपने यहाँ तक क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन कभी कभार इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपने इसको ज़रूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रोल शुड पाकिस्तानी प्ले फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये पेज नंबर 46 पर आपने जो हेडिंग देने के बाद इसके पैराग्राफ की लास्ट लाइन, इन ऑर्डर टू कीप पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस वी शुड, तो ये हमने पहला पॉइंट, वर्क हार्ड इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट टू मेक द कंट्री प्रॉस्पेरियस एंड इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट। सेकंड थिंग, आवर सेल्फ अबव एथेंटिसिटी एंड रीजनलिज्म। थर्ड, मैनिफेस्ट आवर लव एंड पेट्रियटिज्म फॉर पाकिस्तान इन वर्ड एंड डीड्स। फोर, एजुकेट आवर यंगर जनरेशन एंड स्प्रेड एजुकेशन इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द country. 5. Try to become self-reliant and avoid seeking loans and aids from others. This would be possible through dedicated hard work. 6. Establish a system of government based on social justice and eradicate corruption in all its forms. 7. Feel proud as Pakistanis. Question number 6 है, describe the salient features of the Constitution of 1973. पेज नंबर 42 पर है, हेडिंग देंगे, उसके बाद 1 है, द फाउंडेशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो लेड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसी पर इसको बनाया गया, उसकी फाउंडेशन पर। सेकंड, द कंट्री वाज डिक्लेयर एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम वाज मेड द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। थर्ड, द डेफिनेशन, इस आइन में जो हमारा आखिरी आइन है इसमें मुसलमान की जो है डिफ़ाइन किया गया कि मुसलमान कौन है। द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम वाज मेड अ पार्ट of constitution and it was said that a person who has a implicit faith in the oneness of Allah and is the prophethood of holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last prophet of Allah will be considered the Muslim. 4, the officer of president and prime minister of Pakistan were restricted for the Muslim only, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 5, the objective resolution was included in the constitution as its preamble. 6, federal and parliamentary form of government was introduced. The prime minister was delegated wide power and the authority of the president was curtailed. आपको मालूम है वज़ीर आज़म के पास बहुत ज़्यादा पावर है और सदर के पास इख्तियारात नहीं हैं। Practically the president could not pass important order without the concurrence of the prime minister. सदर कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता वज़ीर आज़म की इजाज़त या मुशावरत के बगैर। 7, a parliament consisting of 2 houses was establishing for the first time. The upper house was called the Senate and the lower house was called the National Assembly, आपको मालूम है। 8, the provincial government were granted autonomy. 9, in order to protect rights of the people, necessary safeguards were provided to ensure independence of judiciary. 10 जो है ये लॉन्ग है, इसको मैंने शॉर्ट किया है, 1.5 लाइन। इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल वाज सेट अप टू गाइड द गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद इस्लामिक प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है 1962 के आइन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो आपने ख़ुद से 1962 का जो आइन उसके स्लाइड फीचर जो है वो आपने याद कर लेने हैं। अब जो है लास्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है पेज नंबर 47 पर। फर्स्ट, primitive men live in a small family units. Second, after it was established, Pakistan needed a constitution. Third, in the preamble of 1956 constitution, it was stated that sovereignty rests with Almighty Allah. 4, about 40 heads of Muslim states participated in the second Islamic Summit conference. 5, Bangladesh was recognized by Pakistan during the second Islamic Summit. तो ये हमारा जो चैप्टर 3 था, छोटे चैप्टर हैं, सिर्फ सेकंड चैप्टर बड़ा था, तो ये कंप्लीट हो गया है। और मैंने कोशिश की आपको इस चैप्टर को मतलब समझा दिया कि इसमें सिर्फ हमारे आइन की बात है, 3 आइन हैं और बांग्लादेश अलग हुआ उसके बारे में उसके रीज़न है, कॉजेज़ हैं, वो हमने पढ़ लिए। और हर टॉपिक के लास्ट में जो है ना एज़ अ पाकिस्तानी हमारे लिए एक टॉपिक होता है कि रोल एंड प्रोग्रेस ऑफ एज़ अ पाकिस्तानी टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के तो खैर हर वो हैं, तो छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आया हो। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं आपके पास मौजूद हूँ, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको किस चीज़ की नीड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।